वीआईपी और हम दोनों को कम से कम एमएलसी में एक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? अभी वो बात की बात है, प्रवक्ता बोले हैं, हमको न पता है कि क्या बोले हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग निराश हुए हैं। चलिए, कोई वचन की बात नहीं। लेकिन आपने मंत्रिमंडल में भी एक जगह मांगी थी, अभी आपको जगह नहीं मिली। वो एक अलग बात है। हमने मांगी थी, लेकिन जब हम शर्त ही नहीं रखा था आने के समय में, तो मांगना एक अलग बात है, देना अलग बात है। आज भी मैं कहता हूँ कि हमारा कोई शर्त नहीं था कि आप एमएलसी बनाइए, लेकिन यदि बन रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। राज्यपाल कोटे से 12 मनोनीत सीटें जो खाली थी विधान पार्षद को लेकर, उसकी लिस्ट जो है वो आ चुकी है और लिस्ट आने के साथ ही आपको बता दें कि बगावती सुर जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेडीयू कोटे से 6 विधान परिषद जाएंगे और बीजेपी कोटे से भी 6 जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हम पार्टी और वीआईपी पार्टी में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। विधान परिषद की कार्रवाई जैसे ही खत्म होती है तो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि जब हम एनडीए में शामिल हुए थे उसी वक्त नीतीश कुमार से मेरी बात हो चुकी थी और नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे ये कहा था कि बिना किसी शर्त के साथ हम इनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से विधान परिषद में हमें और वीआईपी पार्टी को जो एक सीट जो वादा हुआ था वो नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं हम इससे नाराज़ हैं, इससे आहत हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने आज खुल के मीडिया के सामने अपनी बातें रखी है और जिस तरह से जो खबरें आ रही थी कि जीतन राम मांझी जो है एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिस तरह से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा ट्वीट किया गया था, इसको भी सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने खारिज किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सीटें का जो लिस्ट आया है, इसके बाद से बगावती तेवर जो है अब वो जेडीयू में भी दिखने लगे हैं, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन भी इस बातों से कहीं ना कहीं खफा दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जो जेडीयू कोटे से 6 लोग जाएंगे और बीजेपी कोटे से 6 लोगों का नाम सामने आया है, तो इसके बाद क्या कुछ फैसला जो है वो हम पार्टी की तरफ से और वीआईपी पार्टी की तरफ से मुकेश सैनी लेते हैं। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, हम एनडीए में आए थे और हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हमारी वार्ता हुई थी और शुरू में भी कहा था कि हम बिना शर्त के इनके साथ हैं और उसी के तहत आज तक चल रहा है। लेकिन आज का जो मनोनयन हुआ उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर या वीआईपी के प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इससे हम दोनों दल थोड़ा सा निराश हुए हैं और निराशा है हम लोगों में। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीआईपी और हम दोनों को कम से कम एमएलसी में एक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? अभी वो बात की बात है, प्रवक्ता बोले हैं, हमको न पता है कि क्या बोले हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग निराश हुए हैं। चलिए, कोई वचन की बात नहीं। लेकिन आपने मंत्रिमंडल में भी एक जगह मांगी थी, अभी आपको जगह नहीं मिली। वो एक अलग बात है। हमने मांगी थी, लेकिन जब हम शर्त ही नहीं रखा था आने के समय में, तो मांगना एक अलग बात है, देना अलग बात है। आज भी मैं कहता हूँ कि हमारा कोई शर्त नहीं था कि आप एमएलसी बनाइए, लेकिन यदि बन रहा था तो न्याय चाहिए था कि वीआईपी को और हमको एक एमएलसी सीट देना चाहिए था। इस अन्याय के खिलाफ आप क्या करेंगे? अब वो बात की बात है। चलिए, रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।